चलो गुड़िया बात करें, अपन ने देखा बेटा, बात करो गुड़िया किसकी बात कर चुके, डिफरेंट फॉर्म ऑफ बेटा बात करें क्या, फ्लॉट मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अपने आइसोकोरिक देखा, वॉल्यूम कांस्टेंट किया, वर्क डन जीरो हो गया, डेल यू बराबर दीदी क्यू आ गया, एडियाबेटिक देखा, हीट को जीरो किया, चेंज एनर्जी गुड़िया बात करें बता वर्क डन के बराबर आ गई, गुड़िया साइक्लिक में चेंज एनर्जी को जीरो किया, आइसोथर्मल में चेंज एनर्जी को जीरो किया, ये सारे फॉर्म देखे अपन ने, ठीक है। अब अपन को क्या देखना था बेटा बात करें, आइसोबैरिक। अब आइसोबैरिक में अपन को अच्छे से पता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है, या फिर चेंज इन प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, जीरो। गुड़े बात करें, समझ पा रहे हैं गुड़े बात करें, तो इसमें प्रेशर तो कहीं है नहीं, लेकिन इससे दीदी अपन एक चीज जरूर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बेटा बात क्या बताओ, आइसोकोरिक के लिए एंथैल्पी बना सकते हैं यहाँ पे। एंथैल्पी गुड़िया कैसे, जैसे आपने कहा डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो गुड़े बात करें क्यू बराबर क्या जाएगा, डेल यू, डब्ल्यू को इस तरह पटक दो, चेंज इन एनर्जी माइनस डब्ल्यू। दीदी बात करें डब्ल्यू क्या होता है बेटा बात करें, वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डेल वी, माइनस दीदी बात यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब क्या होगा बताओ बेटा बात करें, डेल यू गुड़े बात करें इनटू की प्लस प्लस पी डेल वी, आया कि नहीं है। डेल वी गुड़े बात करें क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, डेल यू गुड़े बात करें पता है प्लस पी गुड़े बात करें वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, गुड़े बात करें पी का मल्टीप्लाई कर दो, यदि दीदी बात करें पता है 2 1 लिखा है, मतलब ये फर्स्ट बेटा वॉल्यूम और ये क्या सेकंड वॉल्यूम, मतलब फाइनल वॉल्यूम, मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, डेल यू गुड़े बात कर पता है प्लस पी वी टू गुड़े बात का सोचो माइनस पी वी वन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे नहीं आया क्या। चेंज एनर्जी को दीदी भी तो अपन लिख सकते हैं बेटा बात कर खोल करके, जैसे इसको खोल दिया आपने, क्या लिख सकते हो, U2 माइनस U1 कर सकते हैं, प्लस बेटा बात करें क्या PV2 माइनस PV1। आपके नोट्स में मैंने U की जगह E लिखा है, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी से अच्छा लग रहा है, अपन मुझे U दीदी इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि साइड U कह रहा है, ठीक है। अच्छा दीदी अपन क्या करते हैं, 2 2 को एक साथ ले आते हैं, तो अपन ने क्या देखा बेटा बताओ, U2 प्लस बेटा बात करें क्या PV2 गुड़े बात करें, ठीक है। फिर माइनस में क्या था बताओ बेटा बात करें, हमारे पास U1 माइनस में था ना, U1 और गुड़े बात करें माइनस में क्या था बताओ PV1, पर माइनस दोनों को बाहर खींच लो, तो माइनस खींच लो दी तो इसका माइनस निकल गया तो ये प्लस हो गया, तो इसका माइनस निकल गया तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया। नहीं समझ पा रहे, दोनों का माइनस अपन ने बाहर खींच लिया, गुड़े बात कर क्या बन गया बताओ, U2 प्लस PV2 और U1 प्लस PV1। आपने क्या कहा था गुड़े बताओ, हमारे पास जो गुड़े बात करें हमारे पास U है, ये क्या है, एनर्जी है, और जो PV है बेटा बात करें, समझ पा रहे, PV इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको वर्क डन बोलते हैं, वेरी गुड। तो ये एनर्जी हो गई दीदी बात की, क्या वर्क डन हो गया, और एनर्जी और वर्क डन को अपन दीदी बोलते हैं क्या, एंथैल्पी, टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल जो गुड़े बात करें एनर्जी है किस सिस्टम की, वो क्या कहलाती है, हीट कहलाती है। क्या कहलाती है, हीट। तो गुड़े बात करें Q बराबर कितना आ गया, ये 2 2 वाला है, 2 वाला, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, H2 माइनस क्या बोल दिया, H1। इसका मतलब जो एंथैल्पी है वो गुड़े बात करें पता है, आपके अंदर जितनी भी एनर्जी है गुड़े बात करें उन सबका दीदी सम है। अब वो आपकी खुद की इंटरनल एनर्जी हो, बहुत बढ़िया, आपके ऊपर किसने वर्क डन किया और आपके पास वर्क डन की फॉर्म एनर्जी है, बहुत बढ़िया। तो सीधी सी बात है गुड़े बात करें, जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है बताओ बेटा बात करें, एंथैल्पी क्या होती है गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, सम ऑफ बेटा बात करें ऑल एनर्जी। मतलब क्या आ गया गुड़े बताओ, U प्लस बेटा बात करें क्या PV, PV मतलब क्या, वर्क डन, क्या आ गया, चाहो तो लिखो गुड़े U प्लस गुड़े बात करें वर्क डन, वो क्या बन गया, एंथैल्पी। तो ये गुड़े बात कर हमारे पास क्या है, सेकंड एनर्जी टोटल, सेकंड एंथैल्पी, ये फर्स्ट एनर्जी टोटल, फर्स्ट एंथैल्पी। Q बराबर कितना आ गया बताओ, H2, इसको लिख सकते हैं अपन डेल H, क्या लिख सकते हैं, तो गुड़े बताओ एट कांस्टेंट प्रेशर बेटा बात करें किसके बराबर होता है, हीट। कांस्टेंट प्रेशर पर या एडियाबेटिक प्रोसेस में गुड़े बात करें हमारे पास जो गुड़े बात करें क्या होता है, हीट होती है किस सिस्टम की, वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर होती है। कभी मैं एंथैल्पी को फाइंड नहीं कर सकता, लेकिन चेंज इन एंथैल्पी को ही फाइंड आउट करता हूं। आप याद रखना पूरी केमिस्ट्री में जब भी वो आपसे एंथैल्पी पूछ रहा है, एंथैल्पी ना वो निकाल सकता है ना मैं निकाल सकता हूं, समझ पा रहे, वो आपसे क्या पूछ रहा है, चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी पूछने का मतलब है चेंज इन एंथैल्पी चाहिए अपन को, क्या चाहिए, चेंज इन एंथैल्पी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन QP की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल H। अरे क्या लिख सकते हैं, नहीं समझ पा रहे हो, तो बताओ गुड़े बात करें डेल H बराबर क्या आ जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले को अपन बनाना चाहें, डेल U बराबर डेल H, और गुड़े बताओ यहाँ पे क्या आ गया, W बराबर क्या आ गया, PV आ गया या P डेल भी आ गया। अरे समझ में आया कि नहीं आ गया। तो यही तो फॉर्मूला बन गया गुड़े बात के। इस फॉर्मूले को अगर एंथैल्पी के टर्म में लिखना चाहो तो क्या आ गया, डेल U बराबर दीदी बात कर क्या आ गया, डेल H गुड़े बात कर क्या प्लस W मतलब क्या, वर्क डन। समझ पा रहे, या उसको किसके फॉर्म में लिख दो बेटा बात करें, P डेल V। आपने दीदी बात का एक फॉर्मूला देखा वहां पे, एक फॉर्मूला कौन सा लिखा, डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल V। ये कैसे आया, H बराबर क्या होता है, E प्लस PV होता है कि नहीं होता है, H बराबर क्या होता है, E प्लस PV। ये हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा ना, कि माइनस लिखें PV। देखो उसमें PV लिखा है मैंने, H बराबर E प्लस PV, ये कैसे आया,
अरे यहां से आया और क्या, अभी तो बता दिया, लिख दिया, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो गुड़े बात का उसको वही लिखा है, जो वर्क डन है उसको क्या लिखा अपन ने, पी डेल वी। समझ में नहीं आ रहा दीदी को? अरे मैडम मैंने कहा जो एंथैल्पी होती है वो एनर्जी और क्या होता है बेटा, बात क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम वर्क डन का सम होती है। तो आपने एंथैल्पी वही तो लिखा, एंथैल्पी गुड़े बात का बराबर एच बराबर अपने क्या लिखा था, एच बराबर ई प्लस पी वी, जिसको अपने दीदी बात के एच की जगह क्या लिखा है, यू लिखा है, ये लिखा है ना। गुड़े बात करें सेकंड एंथैल्पी चाहिए तो गुड़े बात का सेकंड वॉल्यूम आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट प्रेशर फर्स्ट वॉल्यूम आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली एंथैल्पी है क्या, इंटरनल एनर्जी और दीदी बात करें क्या, वर्क डन का सम है। नहीं समझे? अब मुझे अगर चेंज चाहिए, क्या करना है, चेंज, और किस पे करवा रहे, कांस्टेंट प्रेशर पर। इसको अपने बोला आइसोबैरिक, क्या बोला है? अब दीदी के चेंज का साइन लगा तो क्या आएगा, डेल एच बराबर डेल यू प्लस दीदी बात करें क्या आएगा, डेल पी भी आएगा कि नहीं आएगा? पर आपने कहा दीदी बात करें कि चेंज इन प्रेशर है ही नहीं, तो प्रेशर कभी चेंज नहीं होगा, मतलब P2 माइनस P1 नहीं करोगे, तो वही फॉर्मूला आ गया डेल एच बराबर डेल यू। अच्छा मेरे एच और यू एक जैसा ही दिखता है ना, एच बराबर डेल यू गुणे बात कर क्या, प्लस पी को बाहर निकाल दो दीदी, क्या आ गया, जल्दी बोलो, डेल बी। अरे आगे कि नहीं आ गया, पी डेल बी हो गया ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अलग से नहीं आया, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? एंथैल्पी एनर्जी और वर्क डन का रिलेशन है बेटा, ये किसका रिलेशन है, एंथैल्पी। क्लियर है? बुरे बात करें, नोट कर लो उसको। अच्छा दीदी बात कर, अब अगले एक और पॉइंट लिखा है, वर्क फॉर बेटा बात कर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में दीदी बात कर, अगर मैं एक्सपांडेशन कर रहा हूं, एक्सपेंशन कर रहा हूं, बुरे बात करें, समझ पा रहे हो? तो बुरे बात का वर्क डन का फॉर्मूला ये किसके फॉर्म में, डब्ल्यू इक्वल्स टू गुड़े बात करें 2.303 गुड़े बात करें एनआरटी लॉग 20 वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, गुड़े बात करें, समझ पा रही है फॉर्मूला? पर कैसे पता चल गई क्या, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ बेटा बात करें वर्क डन का फॉर्मूला गुड़े बात करें, एक्सपेंशन में कितना आएगा बेटा बताओ, पीवी से सॉल्व करेंगे कितना आएगा, माइनस 2.303 एन आर, क्योंकि पीवी बराबर क्या होता है बेटा, एनआरटी, एनआरटी गुड़े बात करें लॉग बेस 10 गुड़े बात करें V2 अपॉन V1, समझ पा रहे हो? ये पीवी बराबर क्या होता है दीदी, एनआरटी होता है, समझ पा रहे हैं? अब गुड़े बात करें क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम को दीदी क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, कहां से, V1 से V2 तक, तो वो आएगा बेटा ln V2 अपॉन V1। फिर दीदी ln को चेंज किसमें करेंगे, log बेस 10 में, तो ln की जगह अपन क्या लिखेंगे गुड़े बात करें 2.303, तो जो ln था वो किसमें बदल गया, log बेस 10 में, तो टोटल फॉर्मूला कितना आ गया, माइनस 2.303 एनआरटी log बेस 10 V2 अपॉन V1। अगर वो पूछे प्रेशर के टर्म में तो क्या करें दोस्त, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इसका मतलब गुड़े बात ऊपर आएगा P1 अपॉन P2, जहां V2 अपॉन V1 है वहां जाएगा P1 अपॉन P2। बस यही फॉर्मूला याद रखना है कि भाई साहब जो आपका बेटा बात का वर्क डन है वो क्या है, पीवी ही है। पर अगर बेटा बात का गैस कांस्टेंट के टर्म में लिखा जाए, चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में लिखा जाए, चेंज इन प्रेशर के टर्म में लिखा जाए, तो उसी को अपन क्या लिखेंगे बोलो बात करें, माइनस 2.303 एन आर टी, एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल, आर यहाँ पे गैस, टी यहाँ पर क्या है, और गुड़े बात कर लॉग बेस 10 तो लॉग की वैल्यू रहेगी, और ऊपर है V2 अपॉन V1, मतलब बेटा बात का फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, या फिर प्रेशर लिखना पड़ेगा तो P1 अपॉन, जहां V2 वहां P1 आएगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम में रिलेशन कैसा है, इनवर्सली होता है, समझ पा रहे हैं? अगर इसका प्रेशर ऊपर है तो इसका वॉल्यूम कहां है, इसका वॉल्यूम नीचे है, समझ पा रहे हो? अपने बोलो फर्स्ट प्रेशर ऊपर, अपने ऐसा बनाते हैं ना P1 अपॉन P2, तो इसका क्या लिखते हैं V2 अपॉन V1, जिसका प्रेशर ऊपर उसका वॉल्यूम नीचे, और जिसका प्रेशर नीचे उसका वॉल्यूम, फर्स्ट प्रेशर ऊपर तो फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड प्रेशर नीचे तो सेकंड वॉल्यूम, बात समझ पा रहे? इतनी सी बात है, ध्यान आंसर दे रहे बात करें तो ये गुड़े बात कर हमारे पास हो जाएगा। फिर गुड़े बात करें, मैंने बेटा बात करें ये फॉर्मूला लिखा, डेल एच बराबर क्या दीदी बात करें, देखो डेल एच बराबर क्या लिखा, डेल यू प्लस दीदी बात किसी जगह पे क्या लिख दिया, डेल एन जी आर टी, क्योंकि दीदी बात का डेल तो लगाई है, पीबी की जगह पे क्या लिख दिया, एन आर टी, क्या लिख दिया, कितने समझदार हैं आप लोग। तो गुड़े बात करें यही फॉर्मूला आ गया, डेल एच चेंज एनर्जी बराबर डेल यू चेंज एनर्जी प्लस डेल बेटा बात करें क्या, एन जी गुड़े बात करें आर टी, बस समझ पा रहे दोस्त? ये कंडीशन, यहाँ जो गुड़े बात करें हमारे पास डेल एन है, ये क्या होता है गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, बिल्कुल गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट का दीदी बात करें क्या होता है बेटा बात करें, डिफरेंस होता है, सोच पा रहे हैं? तो गुड़े बात करें प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल को निकाल दो तो क्या आ जाएगा, चेंज इन मोल, क्या आ जाएगा, चेंज इन मोल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, चेंज इन मोल। तो दीदी ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, ठीक है? अच्छा बाकी फॉर्मूले गुड़े बात करें अपन ने खुद यहाँ लिखे हैं, तो वो अपन क्या कुछ फॉर्मूले देख लो आप जो लिखे हैं, ये कैसे आए ये अपन पूरा लिखेंगे। कल तुमने एंट्रोपी के लिए भी लिखा था फॉर्मूला, याद है? एंट्रोपी हीट और टेम्परेचर, एंट्रोपी एंथैल्पी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन था गुड़े बात करें, डेल एच गुड़े बात करें डेल एस इक्वल्स टू गुड़े बात करें Q अपॉन टी, या बेटा जो हीट होता है वही क्या होता है, चेंज इन एंथैल्पी, तो डेल एच अपॉन टी, ये गुड़े किसका रिलेशन है, एंट्रोपी हीट
टेम्परेचर, एंट्रोपी, एंथैल्पी, टेम्परेचर। समझे बेटा बात करें, एंट्रोपी। अच्छा मैं पूछूं एंट्रोपी की यूनिट क्या होती है? एंट्रोपी की यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, क्योंकि एंथैल्पी हीट और एनर्जी एक ही होता है बेटा बात करें। समझ पा रहे? तो जूल पर केल्विन। अच्छा एंट्रोपी क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस। कल अपने क्वेश्चन किए थे, सॉलिड से ज्यादा एंट्रोपी थी उसकी और लिक्विड से ज्यादा उसकी थी। कुछ समझ में आ रहा होगा। अच्छा दूसरा दीदी बात का आपने ये भी लिखा था, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये दीदी बात कर कैसे निकला ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ये रिलेशन है दीदी बात कर किसका? हेल्महोल्ट्ज का, गिब्स हेल्महोल्ट्ज। दीदी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कौन कौन सा? डेल एच इक्वल्स टू डेल, बुरे बात की जल्दी बोलो, डेल। अच्छा गिब्स एनर्जी की टर्म में लिखना है ना, तो डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर बेटा बात करें किसमें से? चेंज इन एंथैल्पी में से अपन बुरे बात करें चेंज इन एंट्रोपी और टेम्परेचर के प्रोडक्ट को माइनस करें तो हमें क्या मिल जाएगा? गिब्स एनर्जी। क्या मिल जाएगा? और आपने कहा था बेटा अगर गुड़े बात करें गिब्स एनर्जी कैसी है? निगेटिव है। कैसी है? निगेटिव। तो रिएक्शन क्या होगा? ऑलवेज होगा कि कभी कभी? ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। और अगर गुड़े डेल जी की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, तो रिएक्शन दीदी बात करें क्या होगी? नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ये हमेशा याद रखना। समझ पा रहे? कल क्वेश्चन किया था कि नहीं किया था? डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अगर अपन देखा था डेल जी नेगेटिव है किसी सिस्टम की, गिब्स एनर्जी नेगेटिव है, वो प्रोसेस ऑलवेज स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज सिस्टम स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो तुम फिजिक्स में पूछे कुछ चैप्टर में, चाहे केमिस्ट्री में पूछे, पर आपको याद रखना है गिब्स एनर्जी क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। गुड़े बात का ये भी पढ़ाया था। दूसरा देखा था बेटा हमारे पास गुड़े बात करें कौन सा? डेल जी इक्वल्स टू माइनस 2.303। गुड़े बात करें क्या? आईटी लॉग केसी या लॉग केपी। कल अपने केपी वाला क्वेश्चन भी किया था कि नहीं किया था? क्या किया था? डेल जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 आईटी लॉग। क्या बात है, कुछ किया था कि नहीं किया था अपन ने? डेल जी इक्वल्स टू माइनस 2.303 गुड़े बात करें आईटी लॉग बेस 10 गुड़े बात करें क्या? केपी या केसी। सोच पा रहे हैं? तो गुड़े बात करिए डिसोसिएशन कांस्टेंट गुड़े बात करें, या इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि सारे फॉर्मूले कब लगते हैं? इक्विलिब्रियम पर। तो या तो बोलो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गुड़े बात करें, या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। कंसंट्रेशन दी जाए तो केसी निकालो बेटा, और प्रेशर दिया जाए तो केपी निकालो। कल अपन ने क्वेश्चन किए थे। अच्छा दीदी एक और फॉर्मूला लिखा था, हीट बराबर गुड़े बात करें एन सी डेल टी। एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल। सी मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। और डेल टी क्या है बेटा बात करें? तो गुड़े बताओ क्यू इक्वल्स टू क्या लिखा था अपन ने? एन सी। बेटा बात करें क्या? डेल टी। डेल टी क्या है? चेंज इन। सी क्या है? स्पेसिफिक। याद है कल फिजिक्स के कंसेप्ट से अपने केमिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व किया था, फेस कन्वर्जन का, दीदी बात के फेस हीटिंग का। और बेटा एन यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ मोल। तो क्यू बराबर क्या है? एन सी। समझ पा रहे? ये पेज क्या होते अपने? फिनिश। बहुत बढ़िया, करो इसको नोट। अच्छा ये फॉर्मूले आप याद कर लोगे? नहीं कर पाओगे? करना है अपन को याद। ये फॉर्मूले दीदी बात का एक दो बार लिख के देखो, है ना, क्योंकि वहां आप निकाल नहीं पाओगे एक फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला। निकाल तो लोगे आप जिनको आता है, लेकिन पूरे वो काम का नहीं, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है और डायरेक्ट दीदी बात का आंसर निकाल के आगे बढ़ना है। 3 घंटे में ही दीदी सिलेक्शन लेना है अपन को। सोच पा रहे? करो नोट इसको।